गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं और क्या कुछ मामला है, हाई कोर्ट में किस मामले को लेकर के केस हुआ है, कैसे भ्रम फैलाया जा रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुक जाएगा, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जानने वाले हैं जो 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ था, क्या उनका स्कूल आवंटन हो गया है? तो जी हाँ, बिल्कुल उनका स्कूल आवंटन हो चुका है। यानी ई शिक्षा कोष के माध्यम से उन सभी को विद्यालय अलॉट हो चुका है। अभी हाल ही में 7,000 कुछ महिला शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र हुआ है उनका 25 से 30 के बीच में स्कूल आवंटन हो जाएगा। देखिए, अभी सबका बारी बारी से स्कूल आवंटन हो रहा है, स्कूल अलॉट किया जा रहा है। तो उसके बाद महिला शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र लिस्ट है इस माह के अंत तक कहूँ तो ये 25 और 30 के बीच में आने की संभावना है। और जैसे महिला शिक्षकों का ये 25 से 30 के बीच में लिस्ट आता है तो हो सके उम्मीद है 10 से 15 मई तक इनको शपथ पत्र इनका मांगा जाए और 10 से 15 मई तक इनका भी स्कूल अलॉट हो जाए, ये संभावना जता रहा हूँ मैं यहाँ तक। और उसके बाद जैसे ही इनका स्कूल अलॉट होगा 10 से 15 मई के बीच, तो ठीक उसी दौर में पुरुष शिक्षक अंतर जिला का ट्रांसफ़र लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पुरुष शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र लिस्ट अंतर जिला वालों को मिलेगा, उनका जो स्कूल आवंटन का काम होगा वो उम्मीद है कि 20 से 25 मई के बीच में इनका स्कूल अलॉट का काम होगा। क्योंकि इसके बाद 1 जून से गर्मी छुट्टी आपको देखने को मिलने वाला है, समर वेकेशन। तो समर वेकेशन में आप सभी को जो स्कूल अलॉट हो रहा है उसमें योगदान कराया जाएगा ताकि अफरा तफरी न मचे और सभी लोग योगदान करेंगे। साथ ही साथ ये तो बता दिया कि पुरुष शिक्षकों का 15 मई तक ट्रांसफ़र हो जाएगा अंतर जिला वालों का। जिला के अंदर वाले शिक्षकों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मई माह के अंत तक आप लोगों की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी जिला के अंदर भी जो अधिकतम दूरी पर हैं 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितने किलोमीटर पे होगा, कितने किलोमीटर का नहीं होगा, लेकिन जो अधिकांश दूरी पे है उस दूरी के अकॉर्डिंग उनका ट्रांसफ़र होगा जिला के अंदर ही। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों को बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के केस हो गया है, मई में सुनवाई है, अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुक जाएगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे बवाल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही ये केस का न्यूज़ फैलाया गया उसके बाद आपको लिस्ट देखने को मिला, सक्षमता पास महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र लिस्ट देखने को मिला। तो अब यूट्यूबर लोगों के मुंह पे तमाचा लग गया कि मैंने ये न्यूज़ फैलाया लेकिन तुरंत शिक्षा विभाग ने एक लिस्ट निकाल दिया। तो अब ये लोग और भ्रम फैला रहे हैं, उल्टा पुल्टा बता रहे हैं। देखिए, ये मामला हाई कोर्ट में क्या गया है, हाई कोर्ट में किस मामले को लेकर के विशिष्ट शिक्षक पहुँचे हैं। हाँ जी हाँ, विशिष्ट शिक्षक ही पहुँचे हैं हाई कोर्ट। इसका कारण है कि जो नियमावली उनके लिए बनी, परीक्षा हुआ, उसके बाद वो उत्तीर्ण हुए और मेधा सूची के अनुसार यानी अंक के अनुसार उनको जिला भी आवंटन हुआ। क्या आवंटन हुआ? जिला। लेकिन उसे निरस्त करके उन्हें पुनः उसी विद्यालय में पदस्थापित होने की बात कही गई शिक्षा विभाग की ओर से। इसी मामले को लेकर के वो कोर्ट पहुँचे हैं कि हमें तो अपना ज़िला मिल गया था, उसमें भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो अंतर जिला वाले हैं, मुझे अपना ज़िला मिल गया था मेधा सूची के अनुसार जो मांगा गया था, उसके बाद मेरा ये निरस्त करके और मुझे पुनः उसी विद्यालय में पदस्थापित कर दिया गया बीच ये परीक्षा के अवधि में ही, मतलब परीक्षा देने के बाद नियम बदल दिया गया।
और परीक्षा के पहले कहा गया था कि आप लोगों का भी स्थानांतरण किया जाएगा। तो इसी मामले को लेकर के कुछ विशिष्ट शिक्षकों ने केस किया है हाई कोर्ट में कि उस मामले को देखा जाए और उस पर सुनवाई किया जाए। तो देखिए, इनका मामला अलग है। इनका जो मामला है कोर्ट में केस का, ये बिल्कुल अलग है। और ये जो स्थानांतरण प्रक्रिया चल रही है 1,90,000 शिक्षकों का, ये अलग नियमावली बना करके ये विशेष परिस्थिति में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इस पे उम्मीद है कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो सुनवाई है मई में, ये होने दीजिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुकने वाला नहीं है। यानी अंतर जिला ट्रांसफ़र आपको 15 मई तक हर हाल में क्लियर देखने को मिल सकता है। 15 मई तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो अंतर जिला का है, ये निश्चित ही आपको देखने को मिल जाएगा। और बारी बारी से स्कूल आवंटन का भी काम जारी है। स्कूल आवंटन भी हो रहा है। ये 10,225 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र हुआ था, उनका ई शिक्षा कोष पोर्टल पे स्कूल आवंटन हो चुका है, लेकिन अभी योगदान नहीं कराया जा रहा है। उम्मीद है कि एक साथ योगदान कराया जाएगा। इसका कारण है, देखिए, इसका कारण है वरीयता को लेकर के कि मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र पहले हुआ तो आपका योगदान तो पहले हो जाएगा, आपका योगदान पहले हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले चरण का जो ट्रांसफ़र हुआ उनका योगदान बाद में होगा। तो योगदान तिथि को लेकर के अगर वरीयता निर्धारित किया जाता है तो इसमें उलटफेर हो सकता है। इसलिए स्कूल आवंटित करके शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा कि इस अवधि में, मान लीजिए कोई डेट फिक्स किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि 1 जून से 15 जून के बीच आप स्कूल योगदान कर सकते हैं, या 1 जून से 7 जून, या जो भी। मान लीजिए जून में छुट्टी है तो जुलाई में, तो मतलब कोई एक समय निर्धारित करके उसी समय के अंतर्गत जितना भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा उसमें स्कूल योगदान कराया जाएगा। उसके बाद वरीयता को लेकर के आगे क्या कुछ कहा जाएगा, ये शिक्षा विभाग के ऊपर है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहने वाले जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, बिल्कुल ना घबराएं और ना ही किसी भ्रम में पड़ें। आप सभी का ट्रांसफ़र होना तय है। और ये धीरे धीरे जो प्रक्रिया है चल रही है। अचानक एक साथ इतना ट्रांसफ़र संभव नहीं था, जिसको एक सिस्टमेटिक ढंग से किया जा रहा है। और काफ़ी सराहनीय कार्य है कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग और शिक्षा विभाग से जुड़ी अप टू डेट को लेकर के। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं आप तक पॉजिटिव न्यूज़ बिल्कुल देता रहूँ। आज के लिए इतना ही।